28वीं आयत से आगे पढ़ेंगे और इसके बाद मैं हर फर्दो बशर पर अपनी रूह नाजिल करूंगा। ये योएल का सहीफा है, पुराना अहदनामा है। हालांकि पुराने अहदनामा में रूहुल कुद्दस सिर्फ अंबिया के ऊपर रहा, नबियों के ऊपर होता था, बादशाहों को मसा मिलता था, बादशाह बनने के लिए नबी के लिए मसा होता था, काहिन के लिए मसा होता था, लेकिन आम बंदे के लिए कोई मसा मौजूद नहीं था। और लेकिन पुराने अहदनामे में ये योएल नबी ने यस्सु के आने से पेशतर ये पेशन गोई कर दी। उसने एक पेशन गोई की थी, मसीहो सुन लीजिए। और ये वही रूह है जिसका यूहन्ना ने भी जिक्र किया। उसने कहा, मैं तो तुम्हें पानी से बपतिस्मा देता हूं, लेकिन जो मेरे बाद आएगा वो तुम्हें रूह और आग से बपतिस्मा देगा। उसके लिए जोरदार तालियां बजाएं। ये यूहन्ना तक समझ लीजिए, यूहन्ना तक रूहुल कुद्दस का नजूल ऐसे नहीं हुआ था। और यूहन्ना भी उस रूह के लिए बेकरार था जो योएल नबी के सहीफा के अंदर लिखा हुआ था। योएल नबी के सहीफा में दूसरा बाब उसकी 28वीं आयत से पढ़ रहे हैं। और खुदावन क्या कहता है कि इसके बाद मैं हर फर्दो बशर पर अपनी रूह नाज़िल करूंगा। हर फर्दो बशर, फर्दन फर्दन आपके लिए रूहुल कुद्दस मौजूद है। मेरे लिए, आपके लिए, आपके घरानों के लिए, बच्चों के लिए, बड़ों के लिए। और आगे मुख्तलिफ कैटेगरीज लिखी हुई हैं। और तुम्हारे बेटे बेटियां नबूवत करेंगे, तुम्हारे बूढ़े ख्वाब देखेंगे, तुम्हारे जवान रोया देखेंगे। बल्कि मैं उन अय्याम में गुलामों और लौंडियों पर अपनी रूह नाज़िल करूंगा। हर कैटेगरी के लिए रूह नाज़िल हो रहा है। जवान के लिए, बूढ़े के लिए, बेटे के लिए, बेटी के लिए। पुराने अहद में सुन लीजिएगा, हैकल के अंदर खवातीन का एक अलग अहाता बना हुआ था, वो वहां पर नहीं जा सकती थी। सुन लीजिए, लेकिन खुदावन क्या कह रहा है, मैं हर फर्दो बशर पर अपने रूह को नाज़िल करूंगा और तुम्हारे बेटे भी और बेटियां भी नबूवत करेंगी। खुदा बात करता है। नबूवत का मतलब है खुदा बात करता है। नबी के साथ खुदा बात करता है। इसका मतलब है खुदा कह रहा है, मैं तुम्हारे बेटों से भी बात करूंगा, मैं तुम्हारी बेटियों से भी बात करूंगा। ये पेशन गोई हो चुकी थी, बहुत साल गुजर गए थे और यहूदी इस पेशन गोई का इंतजार करते थे कि वक्त आएगा। खुदावन ने जो कहा है, हर फर्दो बशर पर रूह नाज़िल होगा। यस्सु इस दुनिया में आया, यूहन्ना ने उसे आते हुए देखकर कहा कि मैं तो पानी से बपतिस्मा देता हूं। लूका की इंजील का 3रा बाब उसकी 16वीं आयत में लिखा है, वो कहता मैं तो तुम्हें पानी से बपतिस्मा देता हूं, लेकिन जो मेरे बाद का आने वाला है, जो मेरे बाद का आने वाला है, वो तुम्हें रूह से भी और आग से भी बपतिस्मा देगा। यस्सु आ भी गया, लेकिन अभी तक रूह और आग का बपतिस्मा नहीं हुआ था, जब तक यस्सु को मौत का बपतिस्मा लेना अभी जरूर था। हालेलुया। और यस्सु को सलीब पर दे दिया गया। यस्सु मुर्दों में से जी उठा और उसने अपने शागिर्दों को जाते हुए जब वो आसमान पर 40 दिनों के बाद उठाया गया,
उसने कहा यरूशलेम से बाहर नहीं जाना, बल्कि बाप के वादा के क्या रहना, मुंतजिर रहना। ये अमाल की किताब में चलते हैं, अमाल की किताब और उसका पहला बाब है अमाल की किताब का। उसने कहा कि चुनाचे तीसरी आयत से पहले बाब की, उसने दुख सहने के बाद बहुत से सबूतों से अपने आप को उन पर जिंदा जाहिर भी किया। चुनाचे वो 40 दिन तक उन्हें नजर आता रहा और खुदा की बादशाही की बातें कहता रहा, और उनसे मिलकर उनको हुक्म दिया कि यरूशलेम से बाहर ना जाओ, बल्कि बाप के उस वादा के पूरे होने के मुंतजिर रहो। ये बाप का वादा कौन सा था? ये योएल का दूसरा बाब, उसकी 28वीं आयत थी। यीशु उनको याद दिला रहा है कि योएल का दूसरा बाब और उसकी 28वीं आयत पूरी होनी बाकी है। इसलिए मैं आया हुआ हूं, और जब मैं आसमान पर जा रहा हूं तो तुम यहां पर ठहरे रहो। यूहन्ना की इंजील में वो उनको कहा, उसने कहा मैं तुमसे फिर मिलूंगा। 14वें बाब में उसने कहा मैं तुमसे फिर मिलूंगा। जब वो आसमान पर चला गया और वो बैठ गए, और वो 10 दिन तक, एक दिन गुजर गया, दूसरा दिन गुजर गया, वो बैठे रहे। उनको पता था कि वादा हमसे किया गया है। कलीसिया सुन लीजिए, जो लोग वादा को सुनकर बैठ जाते हैं उनके लिए रूहुल कुद्दस नाज़िल हो जाता है। जोरदार तालियां बजाएं। और आज सुबह भी हमने पहली मीटिंग में भी दुआ की, और बहुत सारे लोगों को पाक रूह का एक्सपीरियंस हुआ है। जिन्होंने पहले गैर जुबानें नहीं बोली थी, उन्होंने गैर जुबानें बोली। आप भी अगर गैर जुबानें नहीं बोलते, आपको गैर जुबानों के साथ पाक रूह का बपतिस्मा मिल सकता है। अगर आप रूहुल कुद्दस की कोई ब्लेसिंग चाहते हैं, जब खादम आपके ऊपर हाथ रखेंगे, रूहुल कुद्दस की बरकत आपके ऊपर आ जाएगी। अगर कोई नेमत चाहेंगे आपके लिए, रूहुल कुद्दस की नेमत जारी हो जाएगी। अगर आपकी जिंदगी के अंदर कोई नेगेटिव चीज है, जब रूहुल कुद्दस आएगा तो उसकी आग वो नेगेटिव चीजों को जला डालेगी। आमीन। खुदावन का रूहुल कुद्दस तब्दील कर देता है। और आज इसीलिए हम इस दिन को सेलिब्रेट कर रहे हैं, इस रेफरेंस को पढ़कर। और उस वक्त ये वकूफ पजीर हुआ, और इसके बाद 1906 के अंदर भी लोगों ने पढ़ा, और अमेरिका में अजूसा स्ट्रीट के अंदर लोग इस रेफरेंस को पढ़ रहे थे, और अजूसा स्ट्रीट के अंदर रूहुल कुद्दस का नजूल जारी हो गया। और एक बंदा था, उसका नाम विलियम जे सीमोर था। विलियम जे सीमोर जो था 1906 में, ये एक ब्लैक शख्स था, और ये आंख भी इसकी एक नहीं थी। लेकिन याद रखिए, खुदावन ने जो वादा किया था, गुलामों के ऊपर भी, लौंडियों के ऊपर भी रूहुल कुद्दस नाज़िल होगा। याद रखिए, ये गुलामों की नस्ल में था। अमेरिका के अंदर भी इतना तासब था उस वक्त में, पुराने वक्त में 1906 में, कि जो काले थे उनको चर्च में जो था वो बेंचेस के ऊपर बैठने नहीं देते थे। बाहर के मुल्कों में बेंचेस चर्चेस के अंदर लगे होते थे, और ये जब बाइबल कॉलेज में जाता था तो वहां पर भी ये स्टेयर्स के ऊपर पीछे बैठकर तालीम लेता था। लेकिन खुदा ने इसे ही एक रिवाइवल के लिए चुन लिया, और इसके वसीला से अजूसा स्ट्रीट में रिवाइवल आ गया। इसकी आंख नहीं थी, इसका कलर जो था वो ब्लैक था। याद रखिए, आपकी और मेरी कमजोरी उसके रूह को रोक नहीं सकती। अगर रूहुल कुद्दस चाहते हैं तो सिर्फ मांगने की जरूरत है, आपको रूहुल कुद्दस का तजर्बा मिल जाएगा। अगर रूहुल कुद्दस चाहते हैं तो रूहुल कुद्दस आपके लिए जारी हो जाएगा। हालेलुया।
रूहुल कुद्दस आपकी जिंदगी में नए कामों को कर देगा। हालेलुया, हालेलुया। कितने हैं जो ये चाहते हैं कि रूहुल कुद्दस से वो भी भर जाएं और योएल नबी का रेफरेंस मेरे लिए पूरा हो जाए? जो चाहता है वो अपना हाथ दिखाए। जो ये चाहता है कि योएल नबी का रेफरेंस उसके लिए पूरा हो जाए, ओ खुदावंद आपके लिए ये करने के लिए तैयार है, उसके लिए जोरदार तालियां बजाएं। हालेलुया। योएल नबी का रेफरेंस आपके और मेरे लिए पूरा हो जाएगा। इंग्लैंड में कहते हैं 1898 में एक वाकया हुआ और 1898 में एक संडे स्कूल में एक टीचर पढ़ा रही थी और उसको पाखरू का कोई तजर्बा तो नहीं था, लेकिन वो एक रास्तबाज औरत थी और वो पढ़ा रही थी। और जब वो पढ़ाते हुए ये आयत बच्चों को सिखाने लगी कि वो सब एक जगह जमा थे और ईद पेंतिकोस्त का वक्त आ गया, तो वो क्या करने लगे कि बच्चा एक उठा और उसने कहा कि टीचर से कि टीचर हमें ये बताइए कि क्या ये उनके ऊपर रूहुल कुद्दस जैसे आ गया, क्या हमारे ऊपर भी आ सकता है? बच्चे तो फिर बच्चे होते हैं। बच्चे का क्वेश्चन ये था कि टीचर अगर उनके ऊपर रूहुल कुद्दस आ गया तो क्या हमारे ऊपर भी वो रूह आ सकता है? वो एक रास्तबाज औरत थी, खुदा के कलाम की रिस्पेक्ट करती थी। उसने कहा अगर हम भी दुआ करेंगे तो हमारे ऊपर भी रूहुल कुद्दस आ जाएगा। और ये कहते हैं कि एक बिल्कुल रियल वाकया है कि बच्चे दुआ करना शुरू हो गए, टीचर भी दुआ करना, और सबके ऊपर रूहुल कुद्दस का मसा वैसे ही जैसे शागिर्दों के ऊपर था आकर ठहर गया। जोरदार तालियां बजाएं। मैं पेंतिकोस्त का ये भी बता देना चाहता हूं कि ये यहूदी भी इस दिन को पहले से ही सेलिब्रेट करते थे। पेंतिकोस्त के दिन रूहुल कुद्दस क्यों उतरा, ये भी एक क्वेश्चन है। पेंतिकोस्त के दिन रूहुल कुद्दस क्यों उतर कर आया? इसलिए क्योंकि ये यहूदियों की एक बड़ी ईद थी जो ईद फसा के बाद 50 दिन के बाद वो सेलिब्रेट करते थे। इसको हफ्तों की ईद भी कहा जाता था और वो 7 हफ्ते ईद फसा। और अब ईद फसा पर यीशु को कुर्बान कर दिया गया। मसीहों के लिए ये इस तरह से है कि ईद फसा के 7 हफ्ते बाद ईद पेंतिकोस्त आती थी। वो फसल का भी हदिया लेकर आते थे। जो हफ्तों की ईद थी यानी पेंतिकोस्त की ईद पर वो फसल अपनी का हदिया लेकर आते और सेकेंडली वो इकट्ठे होते थे। और यहां पर भी ये 12 जगहों के नाम लिखे हुए हैं कि फलां फलां जगह से तमाम यहूदी जमा थे और मादी पार्थी और फिर मिस्र के लिबवा से, और हम पार्थी हैं, मादी हैं, एलामी हैं, मसोपोटामिया। ये दूसरा बाब है अमाल की किताब का, उसकी नामी आयत है। और मसोपोटामिया, यहूदिया, कुप्तिया, पेंतुस, आसिया, फ्रोगिया, पंफिलिया, मिस्र, लिबवा के इलाका के हैं। और सारे यहूदी वहां जमा थे। सारे यहूदी वहां पर मुख्तलिफ जगह से आए हुए थे और खुदा उस दिन में, और वो दिन भी अहम था। और एक वजह यह थी कि क्योंकि सब गैदरिंग यहूदियों की इकट्ठी थी और खुदा उनको एक नया तजर्बा, उस कलाम को फुलफिल खुदा करना चाहता था। और दूसरी बात यह थी कि जो पेंतिकोस्त की ईद वो सेलिब्रेट करते थे, ये 50 दिन के बाद जब वो मिस्र से निकल कर आए थे तो वो कोए सीना पर पहुंच गए थे जहां पर आग नाजल हुई थी। और खुदा यहां पर भी शागिर्दों के ऊपर भी आग जारी करना चाहता था, जो कि पाकीज़गी की अलामत है और पाकीज़गी को लेकर आने वाली थी। लेकिन वहां पर तो मूसा ही उस जगह के, उस पहाड़ के ऊपर जा सका, लेकिन नया अहदनामा कहता है कि हम सब उस जगह जा सकते हैं और एक ही दिन में
जो थे वो 3000 लोग खुदावन के पास आ गए। खुदावन के लिए जोरदार तालियां बजाएंगे। एक ही दिन में क्रिश्चियंस के लिए ये बहुत अहम है। यीशु के जी उठने के 50 दिन बाद जब ईद पेंतिकोस्त का दिन यहूदी पहले से सेलिब्रेट कर रहे थे, वो तो उस दिन की याद कर रहे थे जब कोई सीना पर खुदा उतर कर आया और खुदा ने शरीयत उनको दी। और ये इस तरह से अहम था। वहां पर इस्राएल की नेशन बनी थी, इस्राएल का मुल्क बना था, इस्राएल की कौम की डेवलपमेंट थी कि वो मिस्र से गुलाम निकल कर आए। लेकिन यहां पर जो था वो कलीसिया बनी है जो गुनाहों की गुलामी से निकल कर आई और यीशु की आजादी के अंदर दाखिल हो गई। खुदावन के लिए जोरदार तालियां बजाएं। हालेलुया। वहां से मिस्र की गुलामी से निकल कर वो आ गए और वो शरीयत के अंदर शामिल हो गए और खुदा ने उन्हें शरीयत दी। मिस्र की गुलामी से निकलकर एक नई कौम तख्लीक हुई, इस्राएल की कौम बनी। और ईद पेंतिकोस्त पर मसीहों के लिए गुनाहों के अंदर से निकलकर हर मुल्क से ओ इलामी भी, पार्थी भी और मेसोपोटामिया से भी और लिबुआ से भी और मिस्र से भी और हर जगह से यहूदी जमा थे और वो सुन रहे थे और खुदा ने उनके गुनाहों से उनको छुड़ाकर एक कलीसिया का दर्जा दे दिया। हालेलुया। खुदा कलीसिया बनाना चाहता है और कलीसिया ऐसी है जो रूहुल कुद्दस से भरी हुई हो। हालेलुया। जब रूहुल कुद्दस आएगा तो तुम कुव्वत पाओगे। जब रूहुल कुद्दस तुम पर नाज़िल होगा तो तुम कुव्वत पाओगे। मैं इस रेफरेंस को पढ़ता हूं और उसके बाद ये दूसरा बाब अमाल की किताब का क्या हुआ था उस दिन और फिर हम दुआ इसके बाद करेंगे। और मैं चाहता हूं कि सबके लिए हम दुआ करेंगे और लाइनों के अंदर थोड़ी सी जगह छोड़नी है ताकि हम आकर हाथ रखेंगे और दुआ करते जाना है। सबने दुआ करते जाना और कहना है रूहुल कुद्दस मेरे ऊपर आ जाए और आ जाएगा। सुन लीजिए, ईमान रखें कि रूहुल कुद्दस हमारे दरमियान मौजूद है और अब वो आने को है। मैं बड़ी प्रेजेंस को फील कर रहा हूं। खुदावन की प्रेजेंस यहां पर ठहरी हुई है, खुदावन की हजूरी ठहरी हुई है और हम जो पढ़ रहे हैं हम इसका तजर्बा करेंगे। वो सब एक जगह जमा थे, हम भी एक जगह जमा है। सुनिए, जो जो वहां पर हुआ उसका तजर्बा मैं उन आयात को पढ़ रहा हूं। अमाल दूसरा बाब, जब ईद पेंतिकोस्त का दिन आया वो सब एक जगह जमा थे कि यकायक आसमान से ऐसी आवाज आई जैसे जोर की आंधी का सन्नाटा। आंधी आई जैसे जोर की आंधी का सन्नाटा और उससे सारा घर जहां वो बैठे थे गूंज गया और उन्हें आग के शोला की सी फटती हुई जुबानें दिखाई दी। उन्हें आग के शोला की सी फटती हुई जुबानें दिखाई दी। आग उतर आई, पहले आंधी का सन्नाटा, फिर आग उतरी और उनमें से हर एक पर आ ठहरी। और फिर लिखा है वो सब रूहुल कुद्दस से भर गए और गैर जुबानें बोलने लगे जिस तरह रूह ने उन्हें बोलने की ताकत बख्शी। और रूहुल कुद्दस ने उनको ताकत बख्शी, वो सब गैर जुबानें बोलने लगे। हम भी ये सब कुछ करेंगे, हम भी इस एक्सपीरियंस को लेंगे। आए अपने आप को पेश कर दीजिए, अपने आप को पेश कर दीजिए, आंखों को बंद कीजिएगा और तैयार हो जाइए। लिफाफा बाबा रसीधे रिजे बेबे
तेरा शुक्र हो। हालेलुया हालेलुया। वो सब एक जगह जमा थे। हालेलुया। इसलिए कि उनकी जिंदगियों में नया काम हो, नया तजर्बा हो। पाक रूह के लिए एक काम करना है कि उसके मुंतजिर हो जाना है, उसके तालिब हो जाना है, और वो आपके ऊपर आ ठहरेगा, वो आप पर ठहरेगा। और आज इस वक्त में आप नए तजर्बात को लेंगे। कितने हैं जो तजर्बात को लेना चाहते हैं? अपने हाथों को दिखाएं, फिर रूह में एक हो जाएं और मुंतजिर हो जाएं। कोई ज्यादा हमें कोशिश नहीं करनी पड़ेगी, बल्कि अपने आप को पेश कर दें, अपने बदन को पेश कर दें, अपने ख्यालों को खुदा के सामने पेश कर दें और कहें, खुदावन मैं वो तजर्बा हासिल करना चाहता हूं। उसने कहा तुम्हारे जवान और बूढ़े, बच्चे, औरतें, मर्द, हर एक शख्स पर वो आ ठहरेगा। हर एक शख्स के ऊपर, काला हो, गोरा हो, कमजोर हो, किसी भी हालत में क्यों ना हो, वो रूह कुदस आप पर ठहर जाएगा, पाक रूह ठहर जाएगा। हालेलुया। मैं चाहता हूं कि आप लाइनें बना लें और पूरे तौर से हालेलुया सब खड़े हो जाएं, अपने कदमों पर खड़े हो जाएं और लाइनों में खड़े हो जाएं और दुआ करते जाएंगे। हालेलुया। जगह होनी चाहिए, गुजरने के लिए जगह होनी चाहिए बीच में। हर एक अपनी लाइन सीधी करके खड़े हो जाए। भाई नबील आ जाए आगे। हालेलुया हालेलुया। मैं और भाई नबील करते जाएंगे, आप भाई सनी के साथ दुआ करते जाएंगे। पाक रूह का मसा आपको छुएगा। जिन्होंने अभी तक गैर जुबानें नहीं बोली, वो बोलना शुरू कर देंगे, वो बोलना शुरू कर देंगे। और जिन्हें गैर जुबानें आती हैं, वो नया मसा उनके ऊपर आकर ठहरेगा। रूह की नई नेमतें आप पर ठहरेंगी, वो नए बन जाएंगे। एक नया रिवाइवल, एक नई बरकत, एक नई कुव्वत अभी आपके अंदर ट्रांसफर होगी, अभी आपके अंदर ट्रांसफर होगी। अपने आप को प्रिपेयर करें, तैयार करें, तैयार करें अपने जहनों को। कोई किसी की तरफ ना देखे, कोई किसी की तरफ ना देखे। मेरी प्यारी बेटियों, मेरे बच्चों, खुदा के लोगों, ईमानदारों, अपने आप को खुदा के सामने पेश कर दें। कोई किसी की तरफ। ये अनोखा तजर्बा आपको अभी होगा, अभी होगा। ये कल नहीं होगा, ये परसों नहीं होगा, ये शाम को नहीं होगा, बल्कि रूह कुदस आपके लिए अभी अभी मयस्सर है। हालेलुया। रमाधारा डा 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 रे बेरे 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 बाबा 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 ए बाला बाला डा 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 डा। आंखें बंद करके ओ हालेलुया। वो एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, वो मुसलसल 10 दिन तक जो है वो इसके मुंतजिर रहे। वो किसी और तरफ उनका ध्यान नहीं गया, बल्कि वो खुदा के हुक्म के मुताबिक वहां वो ठहरे रहे। वो कुव्वत चाहते थे, वो कुव्वत चाहते थे। आप कहें कि मैं भी कुव्वत चाहती हूँ, मुझे भी कुव्वत दे दे, मुझे भी कुव्वत से भर दे, मुझे वो कुव्वत दे दे जो आसमानी कुव्वत है। हालेलुया। रबा बाबा 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 ए बाला डा 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 डा। सच जाने आज रूह आपको छूने को है। गौर से देखें, पाक रूह आपके दरमियान जुम्बश कर रहा है। ओ हालेलुया। उसने कलाम किया है, उसने कलाम किया है, वो बोला है, वो बोल रहा है, वो छूना चाहता है, वो अंदर आना चाहता है। ओ हालेलुया, ओ हालेलुया। रिफा बाबा 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 बाबा। यूहन्ना कहता है मैं तो तुम्हें पानी से बपतिस्मा देता हूं, लेकिन मेरे बाद जो आएगा वो तुम्हें रूह कुदस और आग से बपतिस्मा देगा, आग से बपतिस्मा देगा, आग से बपतिस्मा देगा। ये बात सच और बरहक है। वो आग से बपतिस्मा देगा। ला दा 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 अरे बेरे 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 बाबा 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 बाबा।
shaba ba 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 ra surya klashandre rayantro shata da 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 rikolo shantre seberere जो पहले गैर जुबानें नहीं बोल सकते वो सामने आए पहले, वो उन्हें पाकरू का बपतिस्मा होगा। जो गैर जुबानें जिन्होंने कभी नहीं बोली उनके लिए आज का दिन जबरदस्त है। हालेलुया हालेलुया। वो जिंदगियां, वो मेरी बच्चियां, वो बेटे, वो सामने आए, वो रूल कुदस से भर जाएंगे और फिर हम बाकियों के लिए दुआ करेंगे। वो नया मसा उनके अंदर ट्रांसफर होगा। जल्दी से आ जाएं, टाइम वेस्ट ना करें। जिन्होंने अभी तक गैर जुबानें नहीं बोली वो बेटियां आ जाएं, वो बच्चे आ जाएं। रीदा ला डा 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 डा। Hallelujah, la shada da 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 da. Reboro shabba ba 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 ba. कि मंगा तेरे कोलों यसू जी, तू ते दिल दिया गल्ला जानदा। आमीन हालेलुया रबा बा 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 बा। Rigoro sambere bere 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 Riklo shodoro sandere de 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 Roboro sambara bara 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 Ollo shedere de 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 Izoro kolya krasam bere 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 La shata ra da 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 Rebe be 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 bere sorya klasha bere de 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 Raboro ro 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 Izoro kolya la chandre de bede tandro sandre le shekere de 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 हर एक दी जंग आप ओ लड़दा दुखी ते भी